23 अगस्त 2023 शाम को 6:04 पर इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में रसिया, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया चौथा देश बन गया और चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन के करीब पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान-3 ने वहां से संदेश भेजा, भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। इस कामयाबी पर साउथ अफ्रीका से पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और सभी देशवासियों को बधाई दी और कहा, अब तक चंदा मामा बहुत दूर के कहा जाता था, अब आने वाले समय में बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। 615 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार हुआ और करीब 3900 केजी वेट वाले चंद्रयान-3 को इसरो ने 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। यह लॉन्च LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल के इस्तेमाल से किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रयान-3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, चंद्रयान प्रोग्राम का इतिहास। सेकंड, इंडिया के लिए चंद्रयान मिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। थर्ड, चंद्रयान-3 मिशन के क्या उद्देश्य हैं। फोर्थ, चंद्रयान-3 मिशन का डिज़ाइन कैसा है और इसके महत्वपूर्ण उपकरण कौन से हैं। फिफ्थ, चंद्रयान-3 चंद्रमा पर कैसे पहुंचा। एंड लास्ट, कंक्लूजन। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर विद साहिल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चंद्रयान प्रोग्राम को इंडियन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान प्रोग्राम की शुरुआत इसरो के द्वारा 2003 में किया गया। इस प्रोग्राम की शुरुआत चंद्रमा की सरफेस, उसकी एटमॉस्फेयर, इंटीरियर, वाटर प्रेजेंस और मैपिंग जैसे गोल्स को अचीव करने के लिए किया गया था। चंद्रयान प्रोग्राम एक ऑनगोइंग सीरीज प्रोग्राम है जिसमें अब तक इसरो के द्वारा 3 मिशन को लॉन्च किया गया है और अगले मिशन पर इसरो वर्क कर रहा है। बात करते हैं चंद्रयान प्रोग्राम के सबसे पहले मिशन चंद्रयान-1 के बारे में। चंद्रयान-1 मिशन को इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था और यह मिशन अगस्त 2009 तक ऑपरेशन में रहा। चंद्रयान-1 मिशन के 2 मेन कंपोनेंट थे, फर्स्ट ल्यूनर ऑर्बिटर एंड सेकंड इम्पैक्टर। 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान के ऑर्बिटर से अलग होता है और एक कंट्रोल तरीके से चंद्रमा के साउथ पोल पर एक क्रेटर के पास, जिसका नाम शैकलेटन होता है, स्ट्रक करता है। इस स्ट्रक पॉइंट को इसरो द्वारा जवाहर पॉइंट का नाम दिया जाता है। इस मिशन के साथ इसरो ल्यूनर सरफेस पर पहुंचने वाली 5th नेशनल एजेंसी बन जाती है। इस मिशन की कॉस्ट लगभग 386 करोड़ रुपीस थी। चंद्रयान-1 मिशन को 2 साल के लिए ल्यूनर सरफेस को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 1 साल के बाद इसके ऑर्बिटर ने टेक्निकल इश्यूज फेस करना शुरू कर दिया, जिसमें स्टार ट्रैकर का फेल होना और पुअर थर्मल शील्डिंग शामिल था। फाइनली चंद्रयान-1 ने 28 अगस्त 2009 को कम्युनिकेट करना बंद कर दिया और उसके बाद इसरो ने ऑफिशियली इस मिशन को ओवर डिक्लेयर कर दिया। चंद्रयान-1 312 दिनों तक ऑपरेशन में रहा और इसने अपने मिशन के ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, जिसमें मेजर डिस्कवरी मून की मिट्टी में पानी का मौजूद होना था, जिसको बाद में नासा ने भी कंफर्म किया था। अब बात करते हैं अगले चंद्रयान मिशन की, चंद्रयान-2। 10 साल बाद इसरो ने दोबारा अपने मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। चंद्रयान-2 के 3 मेन कंपोनेंट्स थे, फर्स्ट ऑर्बिटर, सेकंड लैंडर एंड थर्ड रोवर। इस मिशन की कॉस्ट लगभग 978 करोड़ रुपीस थी। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान को 1 ल्यूनर डे तक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था, मतलब 14 अर्थ डेज। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा के ऑर्बिट में एंटर करता है और चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगता है और लगभग मून सरफेस से 100 किलोमीटर रेडियस की दूरी पर अपनी पोजीशनिंग करने लगता है, जिससे कि वो विक्रम लैंडर को मून पर लैंड करा सके। इसरो की प्लानिंग के अनुसार विक्रम लैंडर और रोवर को 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान के साउथ पोलर रीजन में एंटर करना था, जहां पर यह अनुमान था कि उस सरफेस के नीचे वाटर आइस मौजूद हो सकते हैं। बट 6 सितंबर 2019 को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश के दौरान विक्रम लैंडर अपनी ट्रेजेक्ट्री से डेविएट हो जाता है और जब वो महज मून की सरफेस से 2 किलोमीटर दूर होता है, अपना कनेक्शन लॉस्ट कर देता है एंड फाइनली मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय हार्ड लैंडिंग करता है
और क्रैश हो जाता है। दोस्तों, यह दिन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड करने वाला होता है। इन सब में एक बात अच्छी होती है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो कि मून की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और अभी भी ऑपरेशन में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहाँ से अर्थ पर भेजता है, और इसने चंद्रयान 3 मिशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी वजह से चंद्रयान 2 मिशन को कम्प्लीटली फेल कहना सही नहीं होगा। दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ स्टोरी ऑफ चंद्रयान 1 एंड 2। चंद्रयान 3 को डिटेल में जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये चंद्रयान मिशन इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। करोड़ों रुपीस खर्च करके हम मून पर क्यों जाना चाहते हैं। सो लेट्स सी। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे थे जिन्होंने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है सेफ लैंडिंग, मतलब लैंड करने के बाद स्पेस क्राफ्ट सेफ होता है। ये सेफ लैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज चंद्रयान 3 मिशन के मून पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब इसरो एलीट क्लास में शामिल हो जाएगा और इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोजेक्ट्स को हासिल कर सकेगा। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम अब इसरो भी कर सकेगा, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ये $24 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल अपने स्पेस बजट का 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्पेस प्रोग्राम इसरो और इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चंद्रयान 3 मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे देखते हैं। एज पर इसरो, चंद्रयान 3 मिशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, टू डिमॉन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस, मतलब चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा, टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, मतलब रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। तीसरा, टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मतलब मूल स्थान पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 ने अपना पहला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है और अपने नेक्स्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स को भी जल्द ही अचीव कर लेगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के डिज़ाइन और इसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में। चंद्रयान 3 के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोपल्शन मॉड्यूल, सेकंड है लैंडर मॉड्यूल और थर्ड है रोवर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की। प्रोपल्शन का मतलब होता है आगे की तरफ धक्का देना। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है जिसके एक साइड में पावर के लिए एक बड़ा सा सोलर पैनल है और इसके टॉप पर लार्ज सिलेंडर शेप के अंदर लैंडर मॉड्यूल लगा हुआ है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वेट 2148 kg है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के 100 किलोमीटर रेडियस के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल खुद को ल्यूनर ऑर्बिट में एस्टैब्लिश करके सैटेलाइट की तरह रिवॉल्व करता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड लगाया गया है जिसका नाम है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये पेलोड हेल्प करेगा एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर करने में और वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को तलाशने में। इन सब के अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर की तरफ से आने वाली इंफॉर्मेशन को इसरो तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं दूसरे मेन कंपोनेंट लैंडर मॉड्यूल की। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर से काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और इसको पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाया गया है। इस बार भी इसका नाम विक्रम लैंडर ही रखा गया है। लैंडर मॉड्यूल का वेट 1752 kg है, जिसमें रोवर का वेट भी शामिल है जो कि 26 kg है। ये एक बॉक्स शेप स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। इसमें 4 लैंडिंग लेग्स और 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स यानी इंजन लगाए गए हैं। प्रत्येक लैंडिंग थ्रस्टर्स 800 न्यूटन का फोर्स डेवलप कर सकता है। ये थ्रस्टर्स लैंडिंग के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करके लैंडिंग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रोवर रैंप लगा हुआ है जिसकी मदद से लैंडिंग के बाद रोवर बाहर आएगा। इसमें एक एक्स बैंड एंटीना लगा हुआ है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। लैंडर के अंदर टोटल 9 सेंसर्स लगाए गए हैं जिनका काम होगा लैंडिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में अवेयर करना और उन प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करना। लैंडर मॉड्यूल रोवर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को भी कंटिजेंसी लिंक के तौर पर यूज किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल का मेन काम ल्यूनर सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड करने के साथ साथ रोवर को भी लॉन्च करना है। लैंडर मॉड्यूल में 4 पेलोड्स यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। पहला है रंभा,
रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। रंभा मून के सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी को मेजर करेगा और उसमें टाइम के साथ होने वाले चेंजेस को स्टडी करेगा। दूसरा है चेस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। चेस्ट मून के सरफेस पर पोलर रीजन में होने वाली थर्मल एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी। जिस तरीके से अर्थ पर आने वाले भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं, वैसे ही मून पर आने वाले भूकंप को ल्यूनर क्वेक कहते हैं। ये मून पर होने वाले भूकंप की एक्टिविटी को मेजर करेगा। फोर्थ है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। यह इंस्ट्रूमेंट नासा के द्वारा तैयार किया गया है। LRA मून सिस्टम के डायनेमिक्स को स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का तीसरा मेन कंपोनेंट है रोवर। रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, ये एक रेक्टेंगल शेप स्ट्रक्चर है जिसका वेट 26 kg है। रोवर में टोटल 6 व्हील लगाए गए हैं और एक नेविगेशन कैमरा भी है। रोवर डायरेक्टली इसरो से कांटेक्ट नहीं कर सकेगा। रोवर अपना डेटा और इंफॉर्मेशन लैंडर को भेजेगा और उसके बाद लैंडर उसको इसरो तक भेजेगा। रोवर में 2 पेलोड्स लगाए गए हैं। पहला है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये मून के केमिकल और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशंस को स्टडी करेगा। दूसरा है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये मून की सॉइल और रॉक्स के अंदर एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की प्रेजेंस को चेक करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के डिज़ाइन और कंपोनेंट्स देखने के बाद अब देखते हैं चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च हुआ एंड फाइनली मून पर कैसे लैंड हुआ। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से लेकर मून पर लैंड होने तक की प्रोसेस को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है इनिशियल लॉन्च फेज। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 का इस्तेमाल किया गया। LVM-3 ने टोटल 3 स्टेजेस में चंद्रयान को लॉन्च किया। पहली स्टेज थी सॉलिड स्टेज, जहां 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स का यूज किया गया था ताकि टेक ऑफ के लिए रिक्वायर्ड थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जा सके। इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करने के बाद ये सॉलिड बूस्टर्स लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो गए। उसके बाद लॉन्च व्हीकल का सेकेंड स्टेज इग्निशन शुरू हुआ, यानी L110 लिक्विड स्टेज। L110 लिक्विड स्टेज को पावर देने के लिए 2 विकास इंजन लगाए गए थे। लिक्विड स्टेज का फ्यूल यूज हो जाने के बाद ये स्टेज भी लॉन्च व्हीकल से सेपरेट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेज इग्नाइट होती है। थर्ड स्टेज यानी CE-25 क्रायोजेनिक स्टेज। इस स्टेज में एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वाले फ्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है और ये सबसे पावरफुल स्टेज मानी जाती है। इसमें फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है। और फिर लॉन्चिंग के बाद शुरू हुआ चंद्रयान 3 का सेकेंड फेज। अर्थ के ऑर्बिट में एस्टेब्लिश होने के बाद चंद्रयान 3 ने अर्थ के 5 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया और हर रिवॉल्यूशन के बाद चंद्रयान 3 अपने हाइट को बढ़ाता रहा और उसके साथ ही उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती रही। 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद चंद्रयान 3 की वेलोसिटी इतनी हो जाती है कि वो अर्थ की ऑर्बिट से निकलकर मून की ऑर्बिट में एंटर करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद चंद्रयान 3 मून के अराउंड रिवॉल्व करता है और हर रिवॉल्यूशन के बाद अपने हाइट को डिक्रीज करता है। ल्यूनर सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने आप को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करता है और उसके बाद लैंडर मून सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करता है। इन सब प्रोसेस के बाद आता है चंद्रयान 3 का फाइनल फेज यानी लैंडिंग फेज। ये फेज चंद्रयान 3 के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज था। इसमें चंद्रयान 3 को थ्रस्टर्स का यूज करके कंट्रोल्ड तरीके से पावर डिसेंड करना। इसरो चीफ S सोमनाथ ने इस 20 मिनट्स के ड्यूरेशन को 20 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहा था। ये सारा प्रोसेस ऑटोनॉमस था, जो कि लैंडर मॉड्यूल में पहले से ही प्रीलोड किया गया था, बिकॉज इसको अर्थ से गाइड नहीं किया जा सकता था। पावर डिसेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज में लैंडर अपने हाइट को 30 किलोमीटर से रिड्यूस करके 7.4 किलोमीटर करता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 11.5 मिनट्स का टाइम लगता है। इस दौरान लैंडर मॉड्यूल की वेलोसिटी 1.68 किलोमीटर पर सेकंड से रिड्यूस होकर 0.358 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। सेकंड, एटीट्यूड होल्ड फेज। ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट था लैंडर मॉड्यूल के लिए। इस फेज का ड्यूरेशन सिर्फ 10 सेकंड था। लैंडर में लगे सेंसर कारा, KA बैंड एल्टीमीटर और लासा लेजर एल्टीमीटर चंद्रमा से लैंडर की हाइट को कैलकुलेट करते हैं। इस फेज को कंप्लीट करने के बाद लैंडर की दूरी चांद से 6.8 किलोमीटर रह जाती है। थर्ड, फाइन ब्रेकिंग फेज। इस फेज का ड्यूरेशन लगभग 3 मिनट्स का था। इस फेज के कंप्लीट होने के बाद लैंडर मॉड्यूल की दूरी लगभग 800 मीटर रह जाती है। इस फेज के कंप्लीट होने पर लैंडर की वेलोसिटी रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। फोर्थ, वर्टिकल डिसेंट फेज और लोकल नेविगेशन फेज।
इस फेज में लैंडर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में टर्न हो जाता है। जब लैंडर 150 मीटर ल्यूनर सरफेस से दूर होता है तब वो 20 से 22 सेकंड की हॉवरिंग करता है और सरफेस को स्कैन करके कंफर्म करता है कि ये पॉइंट लैंडिंग के लिए सेफ है। उस वक्त लैंडर में लगे हुए 4 में से 2 इंजन ऑपरेशन में होते हैं। लैंडिंग पॉइंट सेफ है ये कंफर्म करने के बाद फाइनली लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा पर सेफली लैंड करता है। लैंड करने के बाद विक्रम लैंडर मून सरफेस पर रोवर को डिप्लॉय करेगा। उसके बाद रोवर मून सरफेस पर मूवमेंट करके वहां की सॉइल का केमिकल एनालिसिस करेगा। लैंडर मॉड्यूल को 1 ल्यूनर डे ऑपरेशन तक के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि 14 अर्थ डेज। रोवर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर उस इंफॉर्मेशन को ल्यूनर ऑर्बिट में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल को सेंड करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इसरो को भेजेगा। फाइनली हमने देखा चंद्रयान 3 कैसे मून पर लैंड करता है और आगे कैसे वर्क करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बन गया है। इससे इंडिया ने अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड के सामने शो कर दिया है। चंद्रयान 3 की सक्सेस से इंडिया के आने वाले दूसरे स्पेस प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर ल्यूनर मिशंस में काफी मदद मिलेगी। इंडिया अब ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में खुद को लीडिंग प्लेयर की तरह एस्टैब्लिश कर सकेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही स्पेस और साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।